अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी ताती, कोक स्टूडियो बंगला सीजन 3। अच्छा, कोक स्टूडियो बंगला के हमने अभी तक जितने भी सॉन्ग सुने, हमने सीजन 2 को भी थोड़ा सा सुना और सीजन 3 को तो हम सुन ही रहे हैं यार। आउटस्टैंडिंग, बहुत मज़ा आता है हमें सुन के, ना सिर्फ बंगाली म्यूजिक का बल्कि उन खूबसूरत आवाज़ों को भी सुन के। और थीम्स बहुत अच्छे होते हैं, हमें बहुत पसंद आते हैं। मैं यही बात करने लगा था कि दूसरे नंबर पे कोई भी ऐसा सॉन्ग अभी तक हमारे सामने नहीं आया जिसमें कुछ ना कुछ एक बैकग्राउंड लेसन आपको ना दिया जाता हो। बिल्कुल। सो हमारी ये कोशिश होती है कि हम बगैर सबटाइटल्स के उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। चलें, एक थोड़ा सा हमारा इम्तिहान ही सही कि लैंग्वेज बैरियर के बावजूद हम इस थीम को किस तरह से फॉलो कर पा रहे हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग वी आर ग्लैड कि हमने जब आपसे ये सवाल किया कि हमने इस थीम को कहाँ तक सही तरह फॉलो किया, तो आपने हमें यही बताया कि हम काफ़ी क्लोज। अच्छा लगता है ना जान के कि चलो अच्छा कुछ समझ रहे हैं तो वो हमें समझ आ रही है। आज का ये वाला सॉन्ग ना सिर्फ एक क्या कहना चाहिए हमारे लिए रिक्रिएशन होगा, बल्कि एक छोटा सा इम्तिहान भी होगा कि हम कहाँ तक इस सॉन्ग की थीम को समझने में कामयाब होते हैं। चल के सुन लेते हैं पहले इसको, उसके बाद करते हैं गपशप। चलिए, चैनल पे नए हैं, हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना, मैं हूं बिलाल और हम हैं आपके रिएक्टिंग नेबर्स। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। कोक स्टूडियो बांग्ला सीजन 3। हैंडलूम्स, फैब्रिक से ये तो वो ना सारा चरखा धागा बन रहा और सारा গায়ে বধূ ঘাটে যায়, লাল শাড়ি পিন্ধিয়া গায়, হাতে বাজু পায়ে ঘুরি দিয়া, চিকন চাকন গরম তারি দেখতে লাগে কি সুন্দরী, শাড়ির পায়ে কোমরে বিছায়া। গায়ের বধূ ঘাটে যায়, লাল শাড়ি পিন্ধিয়া গায়, হাতে বাজু পায়ে ঘুরি দিয়া, চিকন চাকন গরম তারি দেখতে লাগে কি সুন্দরী, শাড়ির পায়ে কোমরে বিছায়া। রেশমের বনে পাখি পশমের রোয়ায়, তাতে ঘরে যত পড়া সুতো, গুটি পায় আঙুলের ছোঁয়ায়। হানাদি রেশমের বনে পাখি পশমের রোয়ায়, তাতে ঘরে যত পড়া সুতো, গুটি পায় আঙুলের ছোঁয়ায়। Every melody in a perfect harmony. Nani muna gige me owa ebedima. Not only me and you fit make this world move jejely. Yeah.
अरे वाह यार, एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग। चलें इस अपने रिएक्शन को या अपनी इस डिस्कशन को हम दो पार्ट्स के अंदर सेग्रीगेट कर देते हैं। पहले पार्ट के अंदर हम बात करते हैं कि हमें सेट कैसा लगा। यार बहुत खूबसूरत लगा। और आप ये चीज़ देखिए कि जो दो चीज़ें हमने उसके अंदर देखी, एक तो हमने जो एक अरेंजमेंट थी उसके अंदर हमने ट्रेडिशनल बांग्लादेशी एक कल्चर को हमने वहाँ पे देखा। दूसरे नंबर पे जो हमने चीज़ देखी वो हमारी फोकस में थी कलर थीम्स, और कलर थीम्स के अंदर रेड जो था वो ओवर पावर कर रहा था बाकी तमाम कलर्स को। सो जिस तरह से वो रेड के ह्यूज और सैचुरेशन को कंट्रोल किया गया फिल्मिंग के अंदर, बहुत खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं म्यूज़िक की। यार म्यूज़िक बहुत अच्छा था, और ख़ास तौर पे जो कोरस था उसकी ऑर्केस्ट्रा के साथ सिंक्रोनाइजेशन, और फिर जो लीड सिंगर्स थे उनकी जो सिंक्रोनाइजेशन दोनों के साथ, वो बहुत अच्छी लगी। फिर मुझे एक वो जो रैप का एक बीच में सेक्शन अच्छा था, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। वो इस सॉन्ग को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। और ट्यून एब्सोल्युटली गुड, बहुत अच्छा लगा, सुन के मज़ा आया। अब आते हैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इस सॉन्ग की थीम को कहाँ तक समझ पाए, बिकॉज हमने अगेन सबटाइटल्स के बगैर देखा है इसको। सो चलें आप बताइएगा कि हमारा एनालिसिस कहाँ तक सही रहा। हम शुरू करते हैं यहाँ से कि जो पहला सीन था जहाँ पे आपने एक चरखा चलते हुए देखा, और उसके ऊपर जो है उसका थ्रेड बन रहा था फैब्रिक का। उसके बाद हमने खड्डी देखी जिसके ऊपर आई थिंक कि हमने जामदानी फैब्रिक देखा है, और कांजीवरम एंड जामदानी ये सब कॉन्टिनेंट के टॉप नॉच फैब्रिक्स के अंदर से आते हैं। अब मुझे आप बताएंगे इस चीज़ के बारे में कि क्या वो वाकई जामदानी फैब्रिक था या वो कुछ और था। और फिर उसके बाद हम ये बात करते हैं कि हमने वीवर को देखा कि वो किस तरह से उसके ऊपर कपड़ा बुन रहा है, कपड़ा बना रहा है, और फिर हमने उस कपड़े को शॉप्स के अंदर लगे हुए देखा। हमने एक बहुत खूबसूरत कपल को देखा जिन्होंने उस कपड़े को पहना हुआ था, और वो वहाँ पर आपको एक कैट वॉक करते हुए आपको वो नज़र आए। और फिर आपने ये चीज़ भी देखी कि इस गाने के अंदर आपने ट्रूली एक जो वीवर है उसकी टॉयल और उसकी हार्डशिप्स के साथ आपने ये चीज़ देखी कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको कैसे अप्रिशिएट किया जाता है। मेरी नज़र में ये गाना जो है ये उस वीवर की जो एक वो हार्डशिप्स भरी लाइफ है और जो मेहनत वो करता है इस फैब्रिक को बनाने में, उसकी उस एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए, उसको एक्नॉलेज करने के लिए ये गाना है। और क्योंकि आप ये चीज देखिए, सारी स्टेजेस दिखा दी ना कि थ्रेड बनने से लेके फाइनल प्रोडक्ट तैयार होने तक, और लोगों के पहनावे और तक। फिर जिस तरह से वहाँ पे आप पीछे देखेंगे साड़ीज को डिस्प्ले किया गया है, फैब्रिक को डिस्प्ले किया गया है, इवन जितने वहाँ पे आप क्रू को देख रहे हैं, सिंगर्स को देख रहे हैं, सबने जो कपड़े वेयर किए हुए हैं वो सबके सब बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वाइब्रेंट कलर्स हैं, वहाँ पे बीच में आपको थ्रेड के काम का सारा मोटिव नजर आ रहे हैं। सो वो चीज इस तरह से लगती है कि वो जितनी भी एक फैब्रिक की स्टेजेस हैं वो सब के सब आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि कैसे कैसे करते हुए एक फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने आती है। अच्छा, और उसके बाद एक मेन फोकस जो है वो ये है कि कहीं पर उस वीवर की जो एफर्ट है वो आप तक पहुंच तो जाती है और आप उसको खरीद के पहन भी लेते हैं, लेकिन जो उसकी जो क्राफ्ट्समैनशिप है, उसकी जो मास्टरी है उस चीज़ को बनाने की, शायद हम उसको ट्रूली अप्रिशिएट नहीं कर पाते। सो ये गाना बेसिकली उस वीवर को ट्रिब्यूट लगता है मुझे कि ये उसको ट्रिब्यूट दिया गया है, उसकी स्किल को, उसके क्राफ्ट को, बिकॉज उसकी जो फिनिश प्रोडक्ट है वो हम तक ज़रूर पहुंच जाती है, लेकिन उसकी क्राफ्ट को हम ट्रूली अप्रिशिएट नहीं कर सकते, कर पाते, सॉरी। मतलब दैट इज इट फॉर द रिएक्शन। मेरा ख्याल है कि हमें एक्चुअली यही चीज समझ में आई, और थोड़ा सा ट्रेडिशन भी दिखा दिया ना उन्होंने कि वहाँ का ट्रेडिशन क्या है और किस तरह से वो लोग उस कपड़े को पहनते हैं या पसंद करते हैं, और वहाँ की फेमस चीजें क्या है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे नजर आ गई हैं। सो दैट इज इट फॉर द रिएक्शन। बाकी आप बताइएगा कि हमने इस वाइब को कहाँ तक सही कैच किया है और हम कहाँ तक इस गाने की थीम को सही तरह से समझ सके हैं। अगर आप हमारी बात से एग्री करते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख भेजिएगा, हमें अच्छा लगेगा ये जान के कि क्या हमने एनालिसिस अपना सही तरीके से किया है या नहीं किया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने का और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।